हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम स्व प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। स्व प्रेरण क्या होता है, इसका एक प्रयोग भी हम यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्व प्रेरण एक ऐसी घटना है, यदि हम कोई चालक कुंडली है और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उस विद्युत धारा को हम अचानक से बंद कर दें, यानी कि किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो और उस विद्युत धारा के मान में हम अचानक से परिवर्तन करें तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। देखिए, फिर से समझते हैं। किसी कुंडली में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और उसके मान में यदि अचानक से परिवर्तन कर दिया जाए तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी कुछ क्षण के लिए, और इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहेंगे। देखिए, इसका एक प्रयोग भी है। मान लिया जाए हम यहाँ पर एक नर्म लोहे की एक छड़ लेते हैं और इसके ऊपर इस तरीके से एक तांबे का वायर हम लपेट दें चारों तरफ, और इस वायर के दोनों सिरों पर एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक और एक दाब कुंजी, यानी कि इसको दबाने वाली कुंजी। जब इसको यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ टच होगा और जैसे ही टच होगा इसमें विद्युत धारा बहेगी। तो एक दाब कुंजी हम लगाएं, एक धारा नियंत्रक RH हम जोड़ दें और एक बैटरी जोड़ दें श्रेणी क्रम में, और इसके समांतर क्रम में यदि हम एक बल्ब जोड़ें, एक बल्ब इस समांतर क्रम में जोड़ें तो इस तरीके का एक प्रयोग है। अब यदि इस दाब कुंजी के को जब हम दबाएंगे तो इसमें बेसिक सी बात है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्लस सिरे की ओर से प्रवाहित होती है। तो जब इस दाब कुंजी के को हम अचानक से इसको दबाते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बल्ब मंद प्रकाश से जलेगा थोड़ी देर के लिए, मंद प्रकाश से, यानी कि धीमे प्रकाश से ये जलेगा। और जब थोड़ी देर में अचानक से इस कुंजी को हम फिर से छोड़ दें तो इस परिपथ में एकदम से विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी और इसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और उस प्रेरित धारा की वजह से ये बल्ब बुझने से पहले थोड़े तेज प्रकाश से जलेगा, कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश से जलेगा, और इसी घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। ये जो पूरी घटना हुई है ये स्वप्रेरण के कारण होती है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब इस दाब कुंजी को हम दबाते हैं तो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मुख्य धारा प्रवाहित होती है, और जब इस कुंडली को अचानक छोड़ते हैं, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित करना यदि हम बंद करते हैं तो ये जो कुंडली रहेगी इसके विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने पढ़ा है कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और उस प्रेरित धारा के कारण ही ये बल्ब बुझने से पहले तेज प्रकाश से जलेगा। तो इसी प्रयोग को हम स्वप्रेरण का प्रयोग कह सकते हैं। क्या किया हमने? सबसे पहले एक नर्म लोहे की छड़ ली, उसके ऊपर तांबे के तार इस तरीके से कुंडली नुमा हमने लपेटे, तार के दोनों सिरों के बीच एक सेल E, धारा नियंत्रक RH और एक दाब कुंजी के को जोड़ा। ठीक है। अब के को हमने जब दबाया तो परिपथ में या इस कुंडली में I धारा प्रवाहित हुई। I धारा प्रवाहित होने के कारण ये बल्ब मंद प्रकाश से जला। अब अचानक से इस कुंडली को हमने फिर से छोड़ दिया तो धारा प्रवाहित होनी बंद हो गई। धारा प्रवाहित होनी बंद हुई तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ
और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। उस प्रेरित धारा के कारण ही ये बल्ब बुझने से पहले तेज प्रकाश से जला और इस घटना को ही स्वप्रेरण कहा जाता है। तो देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लिख के समझते हैं, कैसे समझेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब इसका प्रायोगिक प्रदर्शन कैसे करेंगे? हमने इस चित्र के अनुसार नर्म लोहे की एक छड़ पर, इस नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के विद्युतरोधी तार लपेटकर एक कुंडली बनाई। इसके सिरों के बीच में एक बैटरी ई, धारा नियंत्रक RH और दाब कुंजी K को श्रेणी क्रम में जोड़ा और कुंडली के समांतर क्रम में हमने एक बल्ब B को जोड़ा। अब देखिए, जब कुंडली K को दबाया जाता है तो कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जिसके कारण बल्ब मंद प्रकाश से जलता है। किंतु जब दाब कुंजी को अचानक से छोड़ दें तो बल्ब में कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश से यह बल्ब जलकर बंद हो जाता है और यह स्वप्रेरण के कारण होता है। जब कुंडली को छोड़ा जाता है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स अचानक से शून्य हो जाएगा, जिससे परिपथ में मुख्य धारा की दिशा में ही प्रेरित धारा बहने लगेगी और उस प्रेरित धारा के कारण अतः बल्ब को प्राप्त होने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। देखिए, पहले मुख्य धारा इसमें प्रवाहित हो रही थी और प्रेरित धारा भी बहने लग गई थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो इस धारा के मान में वृद्धि हो गई। धारा के मान में वृद्धि हुई तो बेसिक सी बात है, बल्ब थोड़ा तेज प्रकाश से जलेगा। तो अतः बल्ब को प्राप्त होने वाली धारा का मान बढ़ गया और जिससे बल्ब का प्रकाश कुछ क्षण के लिए तेज हो जाता है। तो इस तरीके से स्वप्रेरण को हम समझ सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसे नोट करें। फिर ये इसका चित्र और फिर इसकी ये क्रियाविधि यहाँ पर। धन्यवाद।